ड्रामा सीरियल मुश्किल में आज की एपिसोड में हरीम की मामा को हरीम की सास और उसकी फूफो बुला के कहती हैं कि आप हरीम के बारे में कुछ सोचें। वो कहती है क्या सोचना है, तो वो कहते हैं कि आप उसकी शादी के बारे में सोचें, वो भी जवान है, पहाड़ जैसी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी है, उसके लिए क्या आपने सोचा है। जिस पर वो कहती हैं कि मैंने अभी कुछ नहीं सोचा फ़िलहाल, क्योंकि हरीम सारी ज़िंदगी आपके घर में रहना चाहती है। वो कहती हैं क्या हरीम ने ऐसा खुद आपको कहा है, तो वो कहती हैं हाँ, उसने मुझे खुद कहा कि इतने प्यार करने वाले लोग उसे मिले हैं, वो कभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। लेकिन उसकी सास कहती हैं लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी इतनी लंबी ज़िंदगी है, हमें कोई इतराज़ नहीं है और जब तक मर्ज़ी यहाँ रह सकती है, लेकिन आपको उसके बारे में सोचना होगा। फिर वो हरीम के कमरे में जाती हैं और हरीम को बताती हैं कि तुम्हारी सास तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में कह रही हैं और वो तुम्हारे यहाँ से निकलने को भी बात कर रही हैं। जिस पे वो कहती है कि वो उनसे कहें कि वो दूसरी शादी के बारे में लाजमी सोचें, लेकिन मैं किसी ऐरे खैरे से शादी नहीं करूँगी। अम्मा कहती हैं क्या मतलब है तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी शादी ज़रूर करवाना चाहूँगी। जिस पर वो कहती है कि आप किसी भी लड़के को मेरे सामने ला के खड़ा कर देंगी, मैं चपेड़े मार मार के उसका मुँह तोड़ दूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लड़के से शादी करना चाहती हूँ और वो इसी घर में रहता है। उसकी मम्मा कहती हैं वो कौन है, तो वो बताती है कि वो फराज है। मैं कहती हैं तुम खुदा का खौफ करो, वो शादीशुदा है, तुम क्यों उसकी घर तबाह करने में तुली हो। तो हरीम कहती है कि आप फिक्र ना करें, उसका घर बिल्कुल तबाह हो चुका है, उसको तलाक, वो अपनी बीवी को बहुत जल्द तलाक दे देगा, आखिरी की ताबूत में आखिरी कील भी मैं ही ठोंकूँगी। उसकी मामा खुद सब कुछ सुन के खामोश हो जाती हैं। फिर वो फराज के उसके अपने कमरे में आता है तो देखता है कि कमरे की सारी सेटिंग हिली होती है। तो वो कहता है कि मेरे कमरे की सेटिंग किसने छेड़ी है। हरीम वो तो नौकरानी बताती है कि हरीम अभी भी सुबह से कमरे में लगी हुई थी और वो उन्होंने ही सारी सेटिंग छेड़ी है। वो गुस्से में, बड़े गुस्से में हरीम के कमरे में जाता है और सजाया कहता है कि आपने मेरे कमरे की सेटिंग क्यों छेड़ी है। तो हरीम कहती है कि जब समीन यहाँ पे रहती नहीं है तो समीन की सेटिंग का भी क्या करना है, मैं तो बल्कि उसके कपड़े भी निकलवा के भिंगवाने लगी थी, लेकिन मैंने स्टोर रूम में रख दिए हैं कि जब तुम मुझे तलाक दे दोगे तो फिर कपड़े भी बाहर निकलवा देंगे। वो कहता है कि तलाक का लफ्ज़ तो मैंने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं है, आप क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो कहती है कि तुम करो ना करो, लेकिन हरीम तुमसे, समीन तुमसे ज़रूर तलाक चाहती है, उसने खुला के कागजात भी तैयार करवा लिए हैं। फराज कहता है कि आपको कैसे पता है, आप क्या वो ऐसा चाहती है। तो हरीम कहती है हाँ, मुझे सारी बातें पता है और वो तलाक तुमसे हासिल करना चाहती है, उसने खुला कर नोटिस भी भिजवा दिया है। जिस पे वो परेशान हो जाता है। फिर वो कहती है कि चलो छोड़ो सारी बातें, तो मेरे पास बैठो, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फराज कहता है आपने मुझसे क्या बात करनी है। तो वो कहती है कि तुम्हारी मामा और फूफो आज मेरी दूसरी शादी के बारे में बात कर रही थी, वो कह रही थी कि ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है और खुशियों पे मेरा भी हक़ है। तो वो फराज कहता है हाँ वाकई वो ठीक कह रही थी, खुशियों पर आपका भी हक़ है। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर वो मुझसे शादी की बात करेंगी तो मैं हाँ कर दूँगी, तो तुम भी हाँ कर देना। वो कहता है मैं आपका मतलब समझा नहीं। तो वो कहती है कि मेरा मतलब ये था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरे से शादी के लिए हाँ कर दो। जिस पे वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करके मुझे हमेशा खुश नहीं रखोगे, क्या तुम अपनी भाई की बेवा को शादी करके खुश नहीं रख सकते। वो कहती है कि वो कहता है कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, ना ही कभी फ्यूचर में ऐसा सोचूंगा, आप ऐसी बातें ना करें। तो वो निराश हो जाती, कहती है तुम मुझे इनकार कर सकते हो तो मुझे हर कोई इनकार कर सकता है। लेकिन वो कहता है कि मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं जाते हुए एक बात लाजमी कहूँगा, जैसा मैंने आपको कहा है हकीकत भी वैसी ही है, मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूँगा। असफन का एक कज़न बाहर से आता है, सारे वहाँ बैठ के बातें करते हैं, जो फूफो का बेटा होता है। तो वो हरीम उसको देख के बड़ा खुश होती है, कहती है कि क्यों ना मैं नीला की शादी से करवा के उसको यहाँ से चलता करूँ और इसी बहाने फूफो भी यहाँ से चली जाएंगी, जितनी जल्दी लड़के की शादी होगी फूफो भी यहाँ से अपनी बहू को लेकर चली जाएंगी। और वो सारी प्लानिंग करती है और अलीना को भी इसमें शामिल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कहती है कि आप कैसी बातें करती हैं, मुझे नहीं समझ आती आपके दिमाग में क्या चलता है। वो ये कह के वहाँ चली जाती है।